अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था, तो बड़ी अद्भुत बात दिखाई दी। 2 रील मेरे सामने आई। पहली रील थी जिसमें बहुत सारे ज़ेब्रा खड़े हुए थे। 2-3 ज़ेब्रा जिन पर कैमरामैन का फ़ोकस था, वो बढ़िया मस्ती कर रहे हैं। जैसे कि बहुत अच्छे गहरे दोस्त होंगे और बड़े खुश होंगे, ऐसे मस्ती कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद फिर एक रील सामने आई। उसमें देखा कि जो होते हैं चीते, वो आपस में मस्ती कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी उनके साथ और बड़े बड़े भी, दोनों। तो 4-5 वो थे, वो मस्ती कर रहे हैं। मतलब एक परिवार है उनका, एक ग्रुप है, और वो आपस में बढ़िया ऐसे मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल खिलखिला करके जैसे। हो सकता है कि चीता और हिरन की नहीं बनती हो सकता है चीता और ज़ेब्रा की नहीं बनती हो, लेकिन वो चीता, टाइगर अपने परिवार में बड़े आनंद से हैं। बच्चे, बाप माँ मिलकर मस्ती कर रहे हैं। ज़ेब्रा, उसके साथ उसके बच्चे हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, वो हमारी भाषा में दोस्त हो सकते हैं, और मस्त खुल के मस्ती कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है हमें? इंसान की ज़िंदगी देखो। हम दूसरों के साथ तो छोड़ दो, हम तो अपने घर वालों के साथ भी खुल के मस्ती नहीं कर पाते हैं। देखा छोटे बच्चे कैसे मस्ती करते हैं? जब तक वो छोटे होते हैं तब तक वो मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बाप, भाई, माँ, बहन, किसी के साथ हमारी मस्ती नहीं होती। खुल के हम बात तक नहीं करते, मस्ती तो छोड़ ही दो। मतलब मैंने देखा तो उनका, ये कम से कम इनके परिवार में तो खुश है। दूसरे से हो सकता है कि भेदभाव करते हों, और करते क्या है, बेचारे प्राकृतिक रूप से बने ही ऐसे हैं, पर कम से कम ये अपने परिवार में तो मस्त हैं, जानवर होकर के। और हम अपने आप को बड़ा समझदार कहते हैं। इंसान होकर के हमारे जीवन में न मस्ती है, न आनंद है, न शांति है। पता है क्यों हम मस्ती नहीं कर पाते अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, इन सब के साथ? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण तो वही है कि हम किस समाज में, किस संस्कृति में, किस धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, किस देश में पैदा हुए हैं, किस समय पर पैदा हुए हैं। तो समय, स्थान, संस्कृति, समाज, इन सब की अपनी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं कि तुम्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, किसके साथ तुम कितनी मस्ती कर सकते हो, किससे क्या बोल सकते हो और क्या नहीं बोल सकते हो। पहले से सब कुछ हमारा तय है कि ये करना है, ये नहीं करना है। क्या खाक मस्ती आए फिर? हम मान्यताओं में जीने वाले घटिया लोग हैं। हमारी ज़िंदगी इसलिए नर्क है, इसलिए हमारे परिवारों में इतने कलह, क्लेश और अशांति रहती है। सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, लेकिन कभी आपस में बात नहीं करेंगे ढंग से। और दूसरा कारण, जब करेंगे भी तो कभी भी हमारा संबंध बिना किसी स्वार्थ के नहीं होगा। हम जब भी बात करते हैं या किसी से भी हम संबंध बनाते हैं, तो वहाँ सिर्फ स्वार्थ का हम संबंध बनाते हैं। हमारे संबंधों में निस्वार्थ जैसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर निस्वार्थ होंगे, उनको कुछ लेना देना ही नहीं, उनको खाना है, पीना है, सोना है, बस। तो ये वो किसी और से लेंगे नहीं, खुद मेहनत करेंगे और बस, इसलिए वो खुश हैं। पर हम जब भी किसी से संबंधित होते हैं, हमेशा ये कामना, वो कामना, ये उम्मीद, वो उम्मीद, सत्रह चीज़ें, तो हमारे जीवन में जो सहज सौंदर्य होता है वो आ ही नहीं पाता है। सहज जो आनंद होते हैं हमारे जीवन में, वो आ ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि इंसान से तो जानवर बेहतर हैं। कम से कम अपने परिवार में तो मौज मस्ती में जी रहे हैं, और हम सड़ते हैं अपने ही परिवार में। वो बहुत खुश हैं अपने परिवार में, और हम नरक में हैं अपने ही परिवारों में, अपने ही घर में, अपने ही समाज में। ये हमारी समझदारी, हमारे ज्ञान, हमारी मान्यताओं, संस्कृति,
इन सब का परिणाम है। ये विकास किया है हमने। वो जंगली जानवर मौज मस्ती में हैं। बारिश आती है तो देखो कैसे पेड़ पौधे घास फूस सब खिल उठते हैं, तितलियाँ उड़ने लगती हैं, भंवरे उड़ने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी मस्ती करते हैं पानी में, जानवर नाचते हैं। और हम अरे बीमार हो जाएंगे, अरे चलो घर में चलो। कोई बच्चा नहाना भी चाहता है तो सतरे ढुआंग, तो उसको भी कहेंगे चल अंदर। अरे उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है हो जाएगी सर्दी, करा देना इलाज। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हो भी। तुम कभी नहाए ही नहीं, तुमको ऐसे अंदर कर दिया था तुम्हारे बाप दादों ने। कभी झूमे नहीं, कभी नाचे नहीं, खा लेना इसको बचाकर, मुर्दा जिंदगी हमारी। ऐसे हम जीते हैं। हमारी ज़िंदगी नर्क है और उसका कारण है हमारा घर परिवार, हमारी रिश्तेबाजी, हमारी मान्यताएं, हमारे बिल्कुल मूर्खतापूर्ण संस्कार, ये सब चीज़ें। जो व्यक्ति इन सब से मुक्त नहीं हो सकता, उसके लिए मुक्ति जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उसे हमेशा दुख में और बंधन में ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इनसे मुक्त हुए बगैर जीवन में आनंद हो ही नहीं सकता। जिसको देखो वही परेशान है, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी मान्यताओं से, अपने संस्कारों के कारण, अपने झूठे विश्वासों के कारण, अंधविश्वासों के कारण, इन्हीं सब के कारण वो अपनी ज़िंदगी में नर्क में जीता है। और जानवर के पास ये कुछ नहीं होती, इसलिए वो मस्त और मौज में रहते हैं। वो जानवर खड़ा है, उसको किसी को नहीं दिखाना कि मेरे पास ये पदक है, ये पदवी है, ये डिग्री है, ये तमगा है, मेरी इतनी इज्जत है, ये है वो है। तो मस्त खा पी करके और मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम करो मत कुछ काम, पर भैया ज़िंदगी नर्क में तो मत बिताओ। बहुत कुछ हासिल कर लिया और ज़िंदगी जी रहे हो नर्क में, सड़ रहा है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम कैसी ज़िंदगी जी रहे हो। तो किस काम का फिर वो सब कुछ जो पाया। देखो कभी, क्योंकि मोबाइल में ही देखो प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति को देखो, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, तितलियों को देखो, वनस्पतियों को, सबको देखो, नदियों पहाड़ों को देखो, सूरज को देखो, आसमान को देखो, चांद तारों को देखो। हैं ये क्या है? ये खिल रहे हैं और हम मर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या खाक ज़िंदगी हमारी। हम बस दूसरों से तुलना कर करके उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमें अगर मिल भी गई तो भी कुछ नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं मिलने वाला उससे, पर हम दौड़ते हैं। जानवर से भी बदतर हो गए हम। हमको लगा कि हम जंगल से आ गए हैं बाहर तो सुधर जाएंगे, पर हम अपनी मूर्खताओं को सही ठहराने के लिए जंगल के ही कुतर्क देते हैं। देखा ना, जो लोग मांस खाते हैं वो क्या कहते हैं, अरे हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, मांस खाते थे, इसलिए हम भी खाएंगे। तो वो आज अपनी मूर्खताओं को सही ठहराने के लिए जंगल के कुतर्क दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जंगली जानवर बैठा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी तरह रहो, उनकी तरह मांस खाओ। अगर वही करना है तो फिर पूरी तरह वही हो जाओ, फिर यहाँ से निकलो, जाओ वहीं, वैसे ही रहो जैसे रहते थे, नंगे पुंगे, शरीर बिल्कुल बाल वाल सब। तो कहने का मतलब ये है कि जो खोपड़े में भर रखा है ना बहुत सारे संस्कार, मान्यता, परंपरा, डर, ये सब हटाओ, आज़ाद हो इनसे, खुद को आज़ाद करो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। इससे किसी और को कुछ मिले ना मिले, तुम्हें मिलेगा बहुत कुछ। जो व्यर्थ है, जो बंधन है, जो दुख के कारण है, उनको जानो, समझो और हटाओ उन्हें। पकड़ के मत रखो, तुमने पकड़ के रखा है बस, तुम मान कर बैठे हो और दिक्कत होगी, यूँ ही नहीं हटते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि बड़ी भारी कीमत दे करके हमने उनको संभाल कर रखा है। अपनी आज़ादी बेची उसकी खातिर, अपना आनंद, अपना चैन, अपना सुकून बेचा है, अपनी ज़िंदगी बेची उसकी खातिर, तब जाकर वो बंधन हमें मिले हैं। तब उनको भगाना है वापस, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी उसके लिए भी। उनको फिर बैठाया क्यों? भगाना ही था तो
कीमत चुकानी पड़ेगी, पर चुका दो। देख लो भैया, छोटी सी ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी है, इसको आनंद में जी लो, होश में जी लो, यूं ही मत गंवाओ व्यर्थ। भोग भोग कर कुछ नहीं मिलेगा, कितना ही भोग लो, कितना ही महल खड़े कर लो। जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूर पूरी करो, और कोई ढंग का काम कर रहे हो जिसमें संसार का सचमुच भला हो तो उसके लिए अगर चाहिए तो उसके लिए करो, पर यूं ही दूसरे को देखे देखे तुलना कर कर के ईर्ष्या में, ग्लानि में, इन सब के कारण कुछ अगर पाने के लिए दौड़ रहे हो तो बस जीवन बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, और जीवन को दुख से भर रहे हो। देख लो अब क्या करना है। मुझे तो जानवर का जीवन इंसान से बेहतर लगता है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जानवर हो जाओ, ऐसे नहीं। उनके जीवन में जो दिखाई देता है बिल्कुल सहज है। वो जंगल में रहते हैं लेकिन बिल्कुल प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं, और पहाड़ नहीं खोद देते, वो नदियों को बिल्कुल गंदा नहीं कर देते। हमने तो नाला कर दिया, जहर कर दिया नदियों को, पहाड़ों को गंजा कर डाला, समुद्रों में बिल्कुल गंदगी ही गंदगी डाल दी। हम तो ये करते हैं। मछलियों का देखा, कितनी मछलियाँ होती हैं, वो मछलियाँ इतनी सारी होती हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी समंदर को गंदा नहीं करा। लेकिन हम गए, इंसान समंदर में कदम रखा, समंदर बर्बाद। हमने जंगलों में कदम रखा, जंगल बर्बाद। पहाड़ों पर कदम रखा, पहाड़ बर्बाद। मंदिरों पर कदम रखा तो मंदिर बर्बाद। तीर्थ स्थलों पर कदम रखा तो तीर्थ स्थल बर्बाद। लेकिन कभी किसी जानवर ने किसी जंगल को बर्बाद नहीं करा, कभी किसी मछली ने समंदर को बर्बाद नहीं करा, कभी किसी मछली, कछुए और अन्य जलीय जीवों ने नदियों को बर्बाद नहीं करा, उनको सड़ाया नहीं, उनको जहर नहीं बनाया। लेकिन हमने ऐसा किया। हम आसमान में उड़े तो पूरा आसमान हमने गंदा कर दिया, वायु प्रदूषित कर दी। किसी पक्षी ने वायु प्रदूषित नहीं करी, उसने आसमान गंदा नहीं करा, हमने कर दिया। ऐसे हैं हम ये, और इसको हम बड़ा महान जीव कहते हैं। मैंने एक बार कहा था कि अपनी औकात जाननी हो ना तो एक बार अपने मोहल्ले को ध्यान से देख लेना, और फिर जानवरों के मोहल्ले को जाकर ध्यान से देख लेना। जब तुम अपने मोहल्ले में सुकून, चैन नहीं ढूंढ पाते हो, तब तुम जानवरों के मोहल्ले में शांति पाने के लिए जाते हो। ये तुम्हारी हैसियत है। ऐसे हम जीते हैं, और हम अपने आप को समझदार समझते हैं। जाते हो ना जंगलों में, पहाड़ों पर घूमने के लिए, नदियों के तटों पर, क्यों जाते हो? क्योंकि तुमने अपने मोहल्ले को बिल्कुल शोर से, भीड़ से, गंदगी से, सबसे भर रखा है। इंसान ने जंगल काट डाले, किसी जानवर ने कभी किसी पेड़ को नहीं काट डाला, नहीं करा उसने बर्बाद। ऐसे हैं हम। देखो, सचमुच देखो, देखो तो किस तरह से जानवर जंगल में ही रहता है, लेकिन फिर भी जंगल बड़ा सुंदर रहता है। और हम जंगल में जाते हैं और जंगल बर्बाद हो जाता है। पता है क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं रहते। हम प्रकृति को भोग की वस्तु समझते हैं और उसको भोगना चाहते हैं, उसको शोषण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह इसका सब कुछ लूट लूँ। एक बंदर अगर पेड़ पर चढ़ा है आम खाने, तो वो उतने आम खाएगा जितने में उसका पेट भर जाए। पेट भर गया, फिर वो भर भर कर कहीं ले जाएगा नहीं। हम अगर चले जाएं और हमें कोई आम दिख जाए जिसमें आम लगे हों खूब, तो हम सारे आम झड़ा लाएंगे। ये है हमारी असली पहचान। और अगर आम झड़ा लिए तो हो सकता है हम पेड़ को ही काट डालें कि लकड़ी बेचेंगे। तो ये सब देख कर के पता चलता है कि हमसे तो जानवर भले, उनकी ज़िंदगी मस्त जीते हैं, मौज में रहते हैं, और एक दिन चुपचाप निकल जाते हैं। शोर शराबा भी नहीं करते। चोट लग जाती है तो दुनिया भर में कहते नहीं फिरते, अरे रे मेरे तो ये दिक्कत हो गई, अरे बुखार रखी, अरे ये पीड़ा हो गई, अरे ये दर्द हो गया। नहीं जाते वो ऐसे। देखना किसी जानवर को चोट लग जाती है, वो एक जगह बेचारा पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत चिल्लाता है, नहीं तो चुप हो जाता है। फिर वो नहीं करता। और हमारे घर में किसी को कोई दिक्कत हो जाए
पापा को, मम्मी को, भाई को, बहना को, फूफा को, मौसी को, और तुम उनकी खबर लेने मत जाओ। हैं, खबर लेने नहीं आया? ज़्यादा बड़ा हो गया, नौकरी करने लग गया तो हमें भूल ही गया। अच्छा, पैसा कमाने लग गया ना, अब हमारी याद थोड़ी ना आएगी। देखो वो तो वहाँ रहता है भैया, शहर में, बड़े महल में, हमारी कहाँ याद आए, हम तो गांव के लोग। इन मूर्खों को पता ही नहीं कि अभी भी इनके पास अगर गांव है तो स्वर्ग के समान है ये। इनको लगता है कि शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो बड़ी सुंदर चीज़ें हैं, ये फंसे नहीं हैं अभी। तो हम ऐसे लोग हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं दुनिया भर में ढिंढोरे पीटेंगे। क्यों? कोई आए हमें सांत्वना दे, हाँ मेरे साथ गलत हुआ। दूसरों की सांत्वना पाने के लिए हम खुद को बिल्कुल कमज़ोर, लुचा पिटा साबित करने को भी तैयार हो जाते हैं। अभी एक मूर्ख का फ़ोन आया था, वो कह रहा था अरे बीमार हो गया था और ये, तुम तो पूछते नहीं। मैंने कहा इतनी सारी शहर में अस्पतालें हैं, उनमें क्या तू अकेले इंसान है बीमार? अरे हज़ारों अस्पतालें हैं और उनमें हज़ारों लाखों मरीज़ हैं, और ये एक ही शहर है। ऐसे कितने ही शहर हैं, लाखों शहर हैं, करोड़ों अरबों मरीज होंगे हर घर में। लाखों लोग हर दिन मरते हैं, पर अरे हमारा खबर नहीं ली। क्या ले खबर तेरी? अरे हो गया, बीमार हो गया, इलाज करा ले। उसमें कोई दिक्कत होती है और अगर हम सहायता कर पाते और हमसे तुमने कहा और नहीं की होती तो फिर बात थी। पर तू अपनी सहायता भी कर सकता है, तू इस काबिल भी है, तो अपना इलाज करा और कर। हम थोड़ी ना डॉक्टर है जो तू हमसे कह रहा खबर नहीं लिया। अरे खबर तेरी डॉक्टर लेगा, हम क्या खबर लें? पर नहीं, भावनात्मक हमें सांत्वना चाहिए ना। अरे भैया तेरे को सांत्वना नहीं चाहिए, तेरे को दवा चाहिए, तेरे को इंजेक्शन चाहिए, तो जाकर डॉक्टर से वो ले, सब बीमारी का इलाज करा। सांत्वना, तुझे हो जाए कैंसर, तुझे कैंसर हो गया और सारे गली मोहल्ले के रिश्तेदार सब तेरे को सांत्वना देने आ रहे, अरे तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, अरे ये हुआ, अरे ले मिठाई खा ले, अरे ले लड्डू खा ले, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा क्या उससे? अरे तेरी बीमारी है और उसका इलाज है डॉक्टर के पास, तो वहाँ जा, सांत्वना मत बटोर। पर हम सांत्वना बटोरते रहते हैं, जैसे हमारा ही पैर टूटा हो, हाथ टूटा हो, जैसे हमें ही बीमारी हुई हो, जैसे किसी और के घर में कभी कोई मरता ना हो। गजब हम मूर्ख लोग हैं।